अब इसके बाद आयत नंबर 259 आती है, वर्स 259 सूरह बकरा की। औ कल्लज़ी मर्रा अला क़रयतिन वहिय ख़ावियतुन अला उरूशिहा क़ाल अन्ना युह्यी हाज़िहिल्लाहु बअद मौतिहा फ़अमातहुल्लाहु मिआता आमिन सुम्मा बअसहु क़ाल कम लबिस्त क़ाल लबिस्तु यौमन औ बअद यौमिन क़ाल बल लबिस्त मिआता आमिन फ़न्ज़ुर इला तुआमिका व शराबिका लम यतसन्नह वन्ज़ुर इला हिमारिका वलिनजअलका आयातल लिन्नासि वन्जुर इलल इज़ामी कैफ़ नुनशिज़ु हा तुम्मा नक्सूहा लहमन फलम्मा तबय्यन लहू क़ाल अअलमु अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। अब इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, या तुमने उस जैसे शख्स के वाक़े पर गौर किया, या से शुरू हो रहा है, मतलब कि पुरानी वाली आयत को जो हम लोगों ने कवर किया उसके बाद अब ये शुरू हो रहा है, या तुमने उस इंसान के वाक़े पे गौर किया जिसका एक बस्ती पर ऐसे वक्त गुजर हुआ जब वो छतों के बल गिरी पड़ी हुई थी। अब ये कौन शख्स थे और ये किस बस्ती के बारे में जिक्र हो रहा है कुरान पाक के अंदर नहीं बताया गया, लेकिन कमेंटेटर्स लिखते हैं वो बस्ती एक्चुअली में जेरूसलम के अंदर थी और ये जो कोई शख्स थे ये भी बनी इजराइल में से ही कोई थे। ठीक है, आगे लिखा हुआ है वो बस्ती पर उस वक्त गुजरा हुआ जब वो छतों के बल गिरी पड़ी थी। अब ये बस्ती जो थी पूरे तरीके से डिस्ट्रॉयड थी, तबाह हो चुकी थी। अब ये क्यों तबाह हो चुकी थी? कमेंटेटर लिखते हैं कि उस वक्त भी एक राजा था नेबुकदनेस्सर, उसने जो है इस जगह को डिस्ट्रॉय किया कर दिया था, तबाह कर दिया था। उसने कहा, यानी जिन शख्स का गुजर हुआ उस बस्ती के सामने से, उन्होंने कहा कि अल्लाह इस बस्ती को इसके मरने के बाद कैसे जिंदा करेगा। उनके दिल में यह ख्याल आया तबाह हुई बस्ती को देखने के बाद कि इस बस्ती को अल्लाह सुब्हानहू व तआला, यानी इस बस्ती के अंदर जो लोग हैं अल्लाह उनको कैसे जिंदा करेगा, यानी रेजुरेक्शन किस तरीके, जैसे कयामत के अंदर इंसान के दिमाग में सवाल आ जाता है कि कयामत के दिन अल्लाह कैसे उठाएगा लोगों को, मरने के बाद लोग कैसे उठेंगे, लोग तो कब्र के अंदर रेजा रेजा हो गए होंगे या कुछ लोग राख हो गए होंगे, अल्लाह उन्हें कैसे उठाएगा। तो उसी तरीके का उनके दिल में एक ख्याल आया, वो कोई डाउट नहीं कर रहे थे, ये एक इंसान के ऊपर कैफियत होती है कि इंसान सोचता ऐसा कैसे हो पाएगा। तो उसने कहा कि अल्लाह इस बस्ती को इसके मरने के बाद कैसे जिंदा करेगा। फिर अल्लाह ने उस शख्स को 100 साल तक के लिए मौत दे दी, उनको अल्लाह ताला ने 100 साल तक मौत दे दी। अब ये कौन थे? कमेंटेटर बताते हैं कि इनका नाम था उज़ैर, हजरत उज़ैर, इसमें नाम नहीं है लेकिन कमेंटेटर बताते हैं हजरत उज़ैर थे। और उसके बाद जिंदा कर दिया अल्लाह ने, उनको 100 साल तक के लिए मौत दे दी, उसके बाद उनको जिंदा कर दिया। और फिर पूछा कि तुम कितनी मुद्दत तक इस हाल में रहे हो। फिर पूछा मतलब कि क्या अल्लाह ने उनसे हम कलाम किया है? तो कमेंटेटर लिखते हैं कि नहीं, अल्लाह ने हम कलाम नहीं किया, मतलब अल्लाह ने डायरेक्टली उनसे बात नहीं करी है, अल्लाह ने किसी फरिश्ते के जरिए उनसे बात करी है। तो अब इस तरीके का वाकया जो है ये सिर्फ जो अंबिया होते हैं उनके साथ होता है, यानी जो नबी होते हैं उनके साथ होता है। तो इससे ये पता चल रहा है कि ये कोई शख्स बनी इजराइल के अंदर नबी रहे होंगे। पूछा कि तुम कितनी मुद्दत तक इस हालत में रहे, उनको जिंदा करने के बाद उनसे ये पूछा अल्लाह ने, कमेंटेटर लिखते हैं फरिश्ते के जरिए, कि कितने मुद्दत तक तुम, यानी तुम्हें मौत रही। उसने कहा एक दिन या एक दिन का कुछ हिस्सा। तो उन्होंने कहा कि शायद एक दिन या एक दिन का कुछ हिस्सा। देखिए आमतौर पर जैसे इंसान जब सो के उठता है वो टाइम को नहीं समझ पाता है कि कितना टाइम हुआ है, सोने के बाद उसको उस चीज की कैफियत नहीं रहती, वो ऐसी मेंटल स्टेट में चला जाता है। तो उसी की तरह से जब वो उठे तो उन्होंने कहा कि शायद एक दिन या एक दिन का हिस्सा। तो कमेंटेटर्स लिखते हैं कि जिस वक्त उनको जब डेथ हुई उनकी, तो उस वक्त दिन की शुरुआत हो रही थी और जब उनको उठाया गया तो उस वक्त दिन खत्म हो रहा था। उसको देख के उनको ये लगा कि अभी एक दिन हुआ या आधा दिन हुआ, एक दिन या एक दिन का कुछ हिस्सा। अल्लाह ने कहा नहीं, बल्कि तुम 100 साल इसी तरह रहे हो। अब अपने खाने पीने की चीजों को देखो, उनके साथ कुछ खाना पीना भी था, खाने पीने की चीजों को देखो कि वे जरा नहीं सड़ी, उनके अंदर कोई खराबी नहीं आई। और दूसरी तरफ अपने गधे को देखो, उनके साथ एक गधा था कि वो, यानी गधा जो है इतने टाइम में गल सड़ने के बाद पूरी उसकी हड्डियां बिखर गई थी। और ये हमने इसलिए किया ताकि हम तुम्हें लोगों के लिए अपनी कुदरत का एक निशाना बना दें। और अब अपने गधे की हड्डियों को देखो कि हम उन्हें किस तरह उठाते हैं। फिर
ان کو گوشت کا لباس پہناتے ہیں۔ چنانچہ جب حقیقت کھل کر اس کے سامنے آ گئی، یعنی جب اپنی آنکھوں سے انہوں نے یہ سارے واقعے کو دیکھا، جو بستی تھی اتنے ٹائم کے اندر وہ بستی پھر سے آباد ہو گئی تھی، جو بنی اسرائیل تھے وہ اس کے اندر آ کے پھر سے آباد ہو گئے تھے۔ تو چنانچہ جب وہ حقیقت کھل کر اس کے سامنے آ گئی تو وہ بول اٹھا کہ مجھے یقین ہے اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔